बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा बाकायदा चाइना की जानिब से पहली मर्तबा अमेरिका को धमकी दी गई है, ऐसी धमकी जिसके बाद अमेरिका के आज तोड़ फोड़ हिल चुके हैं। सिनेरियो हुआ है, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसका नाम है विक्टर गाओ। और विक्टर गाओ वो शख्स है जो असल में पूरी दुनिया में चाइनीज गवर्नमेंट की जानिब से उनकी पॉलिसी बताता है, दिफा करता है और जगह जगह दुनिया के इंटरनेशनल फॉरम्स पर जाकर गुफ्तगू करता है। चाइना का असल में स्पोक्स पर्सन के तौर पर जो शख्स जाना जाता है इंटरनेशनल सतह पर वो ये है। अब विक्टर गाओ ने जो बात की है वो अमेरिका के ऐवानों को हिला कर रख देने वाली है। उसने कहा कि पहले दुनिया ये ज़हन में रख ले, अगर दुनिया में चाइना का मुकाबला कोई भी कर सकता है तो वो सिर्फ एक मुल्क है, उसका नाम है अमेरिका। और अगर अमेरिका ने किसी भी तरह की वॉर, न्यूक्लियर हो या नॉन न्यूक्लियर हो, अगर चाइना पर मुसल्लत करने की कोशिश की तो अमेरिका दोबारा दूसरे शॉट के लिए तैयार नहीं होगा। हम उसको इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि वो दूसरी दफा हमला करने का सोचा भी। चाइना पहल नहीं करेगा, लेकिन चाइना दूसरी दफा हमला करने से पहले पहले तबाह कर देगा। और कहा कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर हम दुनिया का कोई भी मुल्क तबाह कर सकते हैं। और देखिए जो सबसे बड़ी बात उसने की, उसने कहा कि आपको पता है कि हमारे पास DF-61 मिसाइल है जो रिसेंटली हमने अपनी परेड में दिखाया था। और उसने कहा कि ये 61 में 60 न्यूक्लियर मिसाइल लगते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड और एक हाइड्रोजन बम। तो जिस दिन हम चाहेंगे उस मुल्क को या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को इकट्ठे 20 मिनट के अंदर उड़ा देंगे। किसी गलत फहमी में ना रहना, चाइना के खिलाफ लड़ाई करने से 1000 दफा पहले सोच लेना। ये असल में पैगाम गया है ट्रम्प को, जो कह रहा है, जिसने आपको पता है तकरीर रिसेंटली की और कह रहा है कि हमारे पास दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल है, हमने मार दिए दुनिया तबाह हो जाएगी। विक्टर गाओ ने कहा है कि अगर हमने मारा ना तो आर्मेगेडॉन छिड़ जाएगी और फिर उसके बाद दुनिया में कुछ भी सलामत नहीं रहेगा। उसे कहा हमें पता है अमेरिका इस वक्त फिलीपीन और ताइवान को इस्तेमाल कर रहा है प्रॉक्सी के तौर पर और वो तबाह करना चाहता है। सो लिहाजा कोई अगर पागल होगा वो चाहेगा कि चाइना और अमेरिका की जंग हो जाए, क्योंकि उसके बाद जो तबाही होगी आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। क्लियरली चाइना ने पैगाम दिया अमेरिका को, 20 मिनट में पूरा अमेरिका उड़ा देंगे। 20 मिनट में, ये भी बहुत ज्यादा है। और इस सूरत हाल में आप सोचें कि एक इंटरनेशनल रिलेशन का स्कॉलर, वाइस प्रेसिडेंट है ये शख्स, सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन, इसे पूरी दुनिया में तहलका मचा दी। और ये चाइनीज गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक उसने आकर ये धमकी दी है। तो आप ये समझ लें कि आज बड़ा क्लियर पैगाम चला गया है तमाम ममालिक को। देखिए पहले होता क्या था, चाइना को ये बात पता थी कि अमेरिका भारत को इस्तेमाल करेगा। आप जरा चीजें बदलती हुई देखिए क्या हुआ है। भारत इस वक्त क्या कर रहा है, अफगान तालिबान के खिलाफ अमेरिका स्ट्रेटजी बना रहा है। पहले उनका प्लान था चाइना के खिलाफ हम इंडिया को इस्तेमाल करें, तो इंडिया तो दोस्त बन गया हुआ है चाइना का। अब फिलीपीन को, ताइवान को इस्तेमाल करना वो इस काबिल नहीं है, नुकसान पहुंचा सकते हैं, डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, इस काबिल नहीं है। फिर उसने क्या प्लान किया कि बगराम एयरबेस में हम जाएंगे और जाकर चाइना पर नजर रखेंगे। अब जरा सुनिए क्या है। अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर मुत्तकी इंडिया पहुंच रहे हैं। इमेजिन करें, कभी आपने जिंदगी में सोचा था अफगान तालिबान के साथ इंडियंस खड़े होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है, एडवेंचर होता है किसी भी मुल्क के साथ आपका, तो इंडिया इस दफा अफगानिस्तान के साथ खड़ा होगा। क्या कमाल सूरत हाल है। यानी हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था वो इंडिया जो NDS के जरिए या जो रॉ के जरिए अफगानिस्तान से पहले पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करता था, अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को रोक रहा था, अमेरिका इंडिया को मार रखा हुआ था, शेर बना रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। आज अमेरिका इंडिया के खिलाफ है और इंडिया अफगान तालिबान के साथ अपनी सेटिंग कर रहा है कि भाई अगर कुछ जरूरत होगी ना तो बताना, हम आपके साथ खड़े। यानी अगर तुम्हारी किसी भी मुल्क से लड़ाई हो जाए तो इस दफा हम तुम्हारे साथ खड़े। ये अजीबोगरीब सिनेरियो बन रहा है।
और आप ये सोचें ये अमेरिका को भी जिच कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी कर रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो अफगानिस्तान को आप देखें कि कैसे उन्होंने अपने साथ मिला ले। ये अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ते रहा था इंडिया, और अब आप जरा सिनेरियो देखिए क्या है। अब वो सिनेरियो बदल गया है, अब वो उनके साथ खड़े हैं। तो अमेरिका को इस बात का गुस्सा है कि पहले चाइना के साथ ही गए, फिर उसके बाद रशिया के साथ गए। अब हुआ क्या है कि अमेरिका ने वार्निंग जारी कर दी है इंडिया को कि चाबहार पोर्ट से एग्जिट हो जाओ ईरान की। अगर तुम एग्जिट नहीं हुए तो फिर पाबंदियों के लिए तैयार हो। और अब जो इतलात आ रही हैं कि इंडिया एग्जिट होने के लिए तैयार नहीं, उसे कहा हम अमेरिका के सामने लड़ने को तैयार हैं। उनका H1B वीज़ा बंद है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बंद हो गई है। अमेरिका की कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर रही। अमेरिका की कंपनीज को कहा है कि आपने इंडिया से इन्वेस्टमेंट निकालनी है और पीछे जाना। और चाइना देखिए उनके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना उनके साथ बड़े पैमाने पर खाली इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, जॉब्स क्रिएट कर रहा है, इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज बना रहा है, इंडिया के बॉन्ड्स खरीद रहा है, और ब्रिक्स के अंदर इंडिया की करेंसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और इंडियन रुपीस को जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का, उसे अडॉप्ट कर लिया है। तो आप यहाँ से अंदाजा करें कि चाइना को फ्री हैंड मिल गया है कि इंडिया ने कुछ नहीं करना हमारे साथ, बल्कि वो तो हमारा दोस्त बन गया है। अब इंडिया कर क्या रहा है, जो भी अमेरिका के साथ है, जो भी अमेरिका के साथ है उससे वो लड़ा जो अमेरिका का मुखालिफ उससे दोस्ती करे। अब चाइना के साथ दोस्ती, रशिया के साथ दोस्ती, ईरान के साथ दोस्ती, और आप इमेजिन करें कि अफगानिस्तान के साथ दोस्ती। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि मामला कहाँ पर जा रहे हैं। देखिए जो चाइना ने कहा है ना कि 20 मिनट के अंदर यानी हम अमेरिका समेत किसी को भी तबाह कर देंगे, असल में तो उन्होंने अमेरिका को कहा है ना कि हम तबाह कर दें, बाकियों के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। एक ही खतरा था कभी जिंदगी में हो सकता था, इंडिया का मुकाबला नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी इंडिया वाला खतरा तो टल गया है। अब सुनिए जरा सूरत हाल क्या है कि अमेरिका जिस दिन अटैक करना चाहेगा, चाइना के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो न्यूक्लियर हमला रोक सकते हैं। अमेरिका के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो न्यूक्लियर हमला रोक ले। ऐसा नहीं है कि चाइना 100% रोक ले, मैक्सिमम जितना हो सके रोक लेगा, लेकिन ये बात आप ज़हन में रखिएगा, चाइना के न्यूक्लियर मिसाइल इतने खतरनाक है, उन्होंने DF-61 सिर्फ एक दफ़ा अगर मार दिया ना, सिर्फ एक दफ़ा, तो अमेरिका के अंदर 50 रियासतें सिर्फ ऐसे से मिट जाएंगी। यानी वो बहुत खतरनाक है। अब आप सोचें, एक एक स्टेट में भी आप एक एक मारे हैं तो फिर भी 10 बचते हैं। तो आप अंदाज़ा करें आप क्या, वो कह रहे हैं कि हम तबाही नहीं चाह रहे, लेकिन अगर अमेरिका ने अटैक किया तो दूसरी दफ़ा अटैक करने के काबिल छोड़ेंगे नहीं। यानी बस एक ही दफ़ा होगा, दूसरी दफ़ा फिर अमेरिका सफास्ती से मिट जाएगा, फिर हम परवाह नहीं करेंगे। तो आज इतनी बड़ी धमकी जब चाइना ने दे दी है तो उन्होंने असल में ट्रम्प को पैगाम दिया, ये तुम हवाओं में उड़े हो ना, ये कभी तुम स्टॉक मार्केट गिरा देते हो। अब आप सोचें, चाइना की स्टॉक मार्केट इस वक्त ऊपर जा रही है, और हुआ क्या है कि चाइना की स्टॉक मार्केट ऊपर जाने के बाद अमेरिका के अंदर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी को खतरा है। यानी आप अंदाजा करें, अमेरिका की स्टॉक मार्केट में बाइंग हो, इन्वेस्टर्स आए तो कहीं क्या बात है, जॉब्स क्रिएट हो रही, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही। चाइना की स्टॉक मार्केट ऊपर जाए तो कहते नहीं परेशान कुन है, मामला खराब है, इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। ये इकोनॉमी समेत दुनिया भर में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। अब आप अंदाजा करें कि इनकी औकात बाकी क्या रह गई है। तो चाइना ने आज उनको बिल्कुल ठीक किया है। देखिए एशिया के अंदर अब ट्रम्प आना चाह रहा है। आपको पता है कि मिडल ईस्ट में जब कतर ने ये बात कही थी इनको कि हम अपने अलग सिक्योरिटी पार्टनर ने ढूंढ लेंगे अमेरिका के अलावा, तो अमेरिका ने फौरी तौर पर नेटो तर्ज का, बल्कि ये ज़्यादा कहना मुनासिब होगा, पाकिस्तान और सऊदी अरब की तर्ज का एक एग्रीमेंट कर लिया। और सिर्फ वो इसलिए किया कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट बचानी थी, नथिंग एल्स। वो वायदा कर लिया कि अगर कतर पर हमला हुआ तो अमेरिका पर हमला समझा जाएगा। खैर कतर भी बेवकूफ़ नहीं है, जिस दिन इसराइल हमला करेगा ना तो अमेरिका रोकेगा और ना अमेरिका उसके F-35 तैयारी गिराएगा। तो ये सूरत हाल तो बड़ी वाज़ेह है। लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि चाइना ने अपनी पोजीशन आज क्लियर कर दी है कि हम EMP हमला किया, अमेरिका में सब कुछ ब्लैकआउट हो जाएगा, ना अमेरिका के जहाज़ उड़ेंगे, ना इंटरनेट चलेगा, ना सैटेलाइट काम करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, सारा अमेरिका अंधेरे में डूब जाएगा और फिर हम अमेरिका को मारेंगे। देखिए इसका नज़ारा आप यहाँ से कर लें। पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी थी, और फिर हमने चाइना का मिसाइल मारा।
हमारी कैपेबिलिटी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप एक चीज़ गौर करें, अगर चाइना के पास एक कैपेसिटी है तो चाइना खुद किस लेवल की कैपेसिटी रखता होगा। तो अमेरिका के F-35 आप जितने मर्जी अब तैयारे ले हैं, उसमें ये टेक्नोलॉजी है, उसमें ये है वो है। अमेरिका के F-47 ले हैं, उससे भी बढ़कर। आपके जहाज़ अगर फ्री फॉल होकर गिर जाएंगे ना तो आप किसी काबिल नहीं हैं। तो चाइना ने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया, हम कहाँ पर खड़े हैं और क्या कर सकते हैं। 20 मिनट अमेरिका खत्म। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।